आज बजट पेश किया जाएगा और कुछ ही देर में नॉर्थ ब्लॉक के लिए रवाना हो जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 8वीं बार बजट पेश करेंगी। 10:15 पर पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी होनी है और सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। महंगाई और इनकम टैक्स में राहत की उम्मीदें हैं। 10:15 पर संसद भवन में कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और फिर 11 बजे लोकसभा में बजट को पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु हमारे साथ हैं, राजीव हैं और अतुल हैं। सबसे पहले हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, इस बजट में जब आप सीआईआई के तमाम वरिष्ठ लोगों से बात कर रहे थे, जो हमने उनका फीडबैक सुना जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको एक पुश की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, ऐसे में इसको तेज करने के लिए एमएसएमई सेक्टर को अपलिफ्ट सरकार करे, उसके लिए योजनाएं लाएं, ये जरूरी है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि ग्रोथ मोमेंटम को अर्थव्यवस्था में बहाल किया जाए। देखिए, कल प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश ने जो एक विकसित भारत का संकल्प लिया है, वो बजट जो है वो उसे नई ऊर्जा देगा। जो एक संकेत था कि ये बजट जो है ये विकसित भारत का जो एक बड़ा एजेंडा है सरकार का, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगा और उस दिशा में अर्थव्यवस्था को ले जाने की एक बड़ी कवायद, उसका ऐलान आज किया जाएगा। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था में रफ्तार मिलेगी बल्कि रोजगार के दृष्टिकोण से भी मैन्युफैक्चरिंग जो है, विशेषकर जो छोटे लघु उद्योग हैं, अब वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक अनुमान है कि जो छोटे लघु उद्योग हैं करीब 5 से 6 करोड़ हैं देश में, उनसे करीब 12 करोड़ के आसपास रोजगार पैदा होता है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पर, छोटे लघु उद्योगों पर फोकस करते हैं तो इससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विस्तार होता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी ये हिमांशु की किन किन चीजों पर फोकस किया जाता है। अतुल रंजन भी है हमारे साथ। अतुल, क्या हलचल है वहां पर? वित्त मंत्री कितनी देर में निकलेंगी नॉर्थ ब्लॉक के लिए? देखिए, जैसा कि तय समय था कि तकरीबन 8:30 बजे जो है निर्मला सीतारमण यहाँ अपने घर से नॉर्थ ब्लॉक के लिए निकलेंगी, लेकिन फिलहाल अभी भी हमें इंतज़ार है कि वो कब यहाँ से निकलेंगी। इस बीच जो उनके डिप्टी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस है पंकज पचौरी, वो वित्त मंत्रालय पहुँच गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब सारा जो इंतज़ार है, वो सारा जो फोकस है वो निर्मला सीतारमण पर है। ये 15 सफदरजंग रोड पर ही है जहाँ उनका आवास है। यहाँ से ही निर्मला सीतारमण यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद जो नॉर्थ ब्लॉक है, जो वित्त मंत्रालय है, वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद जो पूरी बजट की टीम है वहाँ उनसे मुलाकात करके जो आगे की जो प्रोग्राम है उसके लिए निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण के लिए भी, जैसा कि हम बता रहे हैं लगातार, कि ये काफ़ी खास दिन है और उनके लिए 8वां बजट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मिडिल क्लास के साथ साथ अगर आप बात करूँ तो जो अन्य जो सेक्टर्स हैं, जो अन्य जो सेक्टर्स के जो वर्ग के लोग हैं, खासकर किसान हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं का भी जिक्र प्रधानमंत्री के भाषण में हुआ। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी उम्मीदें हैं, किसानों को भी उम्मीदें हैं, हर किसी को उम्मीद है निर्मला सीतारमण अपने घर से नॉर्थ ब्लॉक के लिए निकलेंगी। राजीव हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। राजीव, हेल्थ सेक्टर को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचों में विकास के लिए सरकार की प्राथमिकताएं नजर आई हैं बीते कुछ सालों में। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात आपको है कि मोदी सरकार के तीसरा कार्यकाल है। तीसरा कार्यकाल में पहली बार जो फुल बजट जो वित्त मंत्री पेश करने जा रही है और वित्त मंत्री के बजट के पिटारे में सबके लिए कुछ न कुछ होगा। प्रधानमंत्री इस बात का संकेत दे चुके हैं और सबसे बड़ी बात जो सरकार की ओर से कही जा रही है कि ग्रोथ सेक्टर में सबसे बड़ा फोकस होगा, यानी ग्रोथ सेक्टर में फोकस होगा तो बाकी चीज़ें अपने आप जुड़ती चली जाती है। चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, स्वच्छ पानी की बात कर लीजिए, लोगों के घर की बात कर लिए, तो हर के लिए इस बजट में कुछ न कुछ होगा। बस इंतजार करना होगा। करीब 2.5 घंटे बाद जो है वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगे तो सबके लिए इस बजट में कुछ होगा। स्वास्थ्य के लिए होगा, जिस तरह से सरकार आयुष्मान योजना चला रही है और अब आयुष्मान योजना में जो 70 वर्ष के जो लोग हैं उनको भी शामिल किया गया। तो सरकार की जो कोशिश है कि जो देश की जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो, नए नए मेडिकल कॉलेज खोले जाए और लगातार अगर पिछले 10 साल की अगर बात कीजिएगा तो दुगने रफ्तार से सब काम हो रहा है। और सरकार का ये भी कहना है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सारे मंत्रालय जो है तिगुनी रफ्तार से काम कर रहे हैं, तो उसकी झलक आपको इस बजट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ पर छोटी तस्वीरें निर्मला सीतारमण के घर से। बिल्कुल, बोलिए अतुल। सीतारमण जो है वो
अपने घर से यहाँ से निकल रही हैं। इस वक्त आप देखिए उनका जो पूरा काफिला है वो यहाँ से निकल चुका है। काफ़ी इंतजार के बाद निर्मला सीतारमण जो है वो नॉर्थ ब्लॉक के लिए निकल चुकी हैं। आप देखिए कि यहाँ से जो सुबह से लगातार यहाँ पे लोगों को इंतजार था, मीडिया का जमावड़ा था, वो इस वक्त निर्मला सीतारमण यहाँ से निकल चुकी हैं नॉर्थ ब्लॉक के लिए, जहाँ पर वित्त मंत्रालय में वो अपनी टीम से मिलेंगी। तो अभी आपकी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि निर्मला सीतारमण अभी अपने घर से 15 सफदरजंग जंग रोड से निकल चुकी हैं और अब जल्दी जो पूरा जो बजट को लेकर जो पूरा उनका प्रोग्राम है वो शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल अतुल, तो तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने घर से निकली हैं। और संजय जी, वो पूरा हर बार हम देखते हैं अपनी टीम के साथ फोटो सेशन होता है, इसके बाद यहाँ से वो संसद भवन की तरफ जाती हैं और बहुत बदलाव भी हुआ है। मुझे याद है पहले के वित्त मंत्री एक लाल कलर का ब्रीफ केस लेकर आते थे, अब उसकी जगह इस टैबलेट ने ले ली है जो लाल कलर के एक एनवेलप टाइप का है, उसमें रहता है। देखिए, बदलाव तो समय भी हुआ, शाम में हुआ करता था, 31 तारीख को हुआ करता था, फिर उसको अलाइन किया गया। तो वो एक डीकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस चला उसके तहत ब्रीफकेस से पहले वो बही खाता वाले फोल्डर में लेकर के आई थी जी। अब वो लगता है कि जैसे आईपैड को आप फोल्ड करके रखते हो उस तरह का एक फोल्डर उन्होंने स्पेशली क्राफ्ट करवाया है। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे जो कार निकल रही है और उन्होंने कहा काफिला, तो काफिला शब्द हमारे मुंह से बहुत नेचुरली निकलता है कि उनका काफिला निकला। यहाँ काफिला नहीं था, दो गाड़ियाँ थी, है ना, दो मतलब सियाज वो है, जो सामान्य गाड़ियाँ हैं जो भारत सरकार वैसे भी सियाज यहाँ दिल्ली में प्रेफर करती है, बाकी जगह वो है। लेकिन ये भी एक सिंबॉलिज्म है कि देखिए वित्त मंत्री जो है दुनिया के सबसे बड़े देश की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था की, वो कितना सामान्य भाव से निकल करके आज के दिन जा रही हैं या आमतौर पे भी जाती हैं।